रियासत नूरिस्तान में मौसम बहार की आमद थी। फूल खिल रहे थे, परिंदे नगमे गा रहे थे और दरिया किनारे नर्म हुआ में एक अजीब सा सुकून था। लेकिन दरबार में कुछ और ही शोर बरपा था। बादशाह बुलंद बख्त, जो अपनी दानाई और अदल के लिए मशहूर था, आज कुछ बेचैन नजर आ रहा था। वजह थी, रियासत के जश्न बहार में तमाम अहम मेहमान मदऊ किए गए थे, लेकिन शहजादी नौरीन आज भी तन्हा थी। शहजादी नौरीन वो नाम था जो रियासत के चप्पे चप्पे में हसन गुरूर और होशरुबा नज़रों की अलामत बन चुका था। इसकी आंखों में वो सिहर था जो कई दिलों को बर्बाद कर चुका था। लेकिन अभी तक कोई दिल ऐसा ना था जो इसे मुकम्मल तौर पर समझ सका हो। वो मोहब्बत को कमज़ोरी समझती थी और इश्क को बेवकूफ़ी। मोहब्बत, वो तो कमज़ोर दिलों का सहारा है। मैं तो तख्त व ताज की वारिस हूँ, ये इसका मशहूर जुमला था। इसी दिन जब महल के बाहर अवामी दरबार लगा था, एक बोसीदा कपड़ों में मलबूस फ़कीर महल की तरफ बढ़ा। इसकी आंखों में दुनिया की रोशनियां थीं, मगर उसका लिबास फ़क्र की इंतहा। अस्सलाम अलैकुम आशान नूरिस्तान, एक सवाल का जवाब चाहिए, फ़कीर ने कहा। दरबार खामोश हो गया। बादशाह ने फ़कीर को देखते हुए कहा, कहो क्या सवाल है? फ़कीर ने मुस्करा कर कहा, अगर इश्क गुरूर से टकरा जाए तो कौन जीतेगा? ये सवाल दरबार में गूंज उठा और पहली बार शहजादी नौरीन ने नजरें उठाकर फ़कीर को देखा। एक लम्हे के लिए दुनिया थम गई। शहजादी नौरीन के दिल में वो सवाल गूंज रहा था जो फ़कीर ने दरबार में पूछा था। अगर इश्क गुरूर से टकरा जाए तो कौन जीतेगा? ये सवाल इसे दिन रात सता रहा था। इसके दिल की गहराइयों में एक अजीब सी बेचैनी और उलझन ने जगह बना ली थी। क्या इश्क वाकई कमजोरी है? शायद मैंने कभी सच्चा इश्क नहीं देखा, वो खुद से पूछ रही थी, लेकिन जवाब ना मिल रहा था। दूसरी तरफ वो गरीब मलंग फ़कीर सलीम, जो दरबार में एक मामूली मेहमान के तौर पर आया था, असल में एक ऐसे राज की चाबी था जो पूरे रियासत की तकदीर बदल सकता था। इसकी ज़बान पर मोहब्बत की बातें थीं, लेकिन इसके दिल में इनकलाब के बीज पले जा रहे थे। एक दिन शाम को जब महल के बाग में शहजादी तन्हा चहल कदमी कर रही थी, वो फ़कीर सलीम को मलती है, जो वहाँ बैठा हुआ मुराकबे में मसरूफ़ था। शहजादी ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों दरबार में तुम्हारे सवाल ने इतना शोर मचा दिया? फ़कीर ने मुस्करा कर कहा, मैं कोई बड़ा नहीं, बस सच की तलाश में एक मुसाफिर हूँ। और सवाल, वो मोहब्बत का इम्तिहान है। ये पहली बार था जब शहजादी ने दिल खोलकर फ़कीर से बात की, और इसी मुलाकात से उनके बीच मोहब्बत का आगाज़ हुआ, जो सिर्फ दिलों का नहीं बल्कि पूरी रियासत का मुक़द्दर बदलने वाली थी। शहजादी नौरीन और मलंग फ़कीर सलीम के दरमियान मोहब्बत के बीज परवान चढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी मुलाकातें बढ़ीं, महल के अंदर एक खौफ और बेचैनी ने जन्म लिया। वज़ीरज़ादा काज़िम, जो बादशाह का करीबी मुशीर और शहजादी के इश्क में मुब्तला था, ने सलीम को एक ख़तरा समझना शुरू किया। इसने अपने मददगारों को हुक्म दिया कि इस मलंग फ़कीर की हर हरकत पर नज़र रखी जाए। काज़िम के दिल में हसद और ताकत की भूख ऐसी थी कि वो हर कीमत पर शहजादी को अपने काबू में करना चाहता था। काज़िम ने महल के बाहर झूठी अफवाहें फैलाईं कि सलीम एक दुश्मन जासूस है जो रियासत को नुकसान पहुंचाने आया है। ये बात अवाम में खौफ और उलझन पैदा करने लगी। महल की गलियों में लोग बगावत की तरफ माइल होने लगे। दूसरी तरफ सलीम की सच्चाई और मोहब्बत ने आम लोगों के दिल जीत लिए थे। वो समझ गए थे कि सलीम सिर्फ एक फ़कीर नहीं बल्कि उनके दुखों का मुदावा था। लोग उसके गिर्द जमा होने लगे और एक छोटा सा इनकलाब का बीज अल्फागने लगा। महल में मोहब्बत की चमक और साजिशों का अंधेरा दोनों बढ़ रहे थे। शहजादी नौरीन और मलंग फ़कीर सलीम की मोहब्बत ने न सिर्फ दिलों को जगाया बल्कि दुश्मनों की नींदें हराम कर दी थी। वज़ीरज़ादा काज़िम ने बादशाह से शहजादी के इश्क को बदनाम करने की साजिश शुरू कर दी। इसने कहा, बादशाह सलामत, ये फ़कीर शहजादी की इज्जत को दागदार करना चाहता है, इसे कैद करके रियासत को बचाएं। बादशाह अंदरूनी कश्मकश में मुब्तला था। एक तरफ बेटी की मोहब्बत, दूसरी तरफ रियासत का फर्ज। शहजादी नौरीन ने अपने इश्क को बचाने के लिए कुर्बानियां देनी शुरू की। वो महल की शाही जिंदगी छोड़कर गांव-गांव सलीम के साथ जाने लगी, ताकि लोगों को जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ उठ खड़ा होने की तरगीब दे सके।
سلیم کی باتوں نے غریبوں اور مظلوموں کو جگایا۔ ایک چھوٹا سا احتجاج دراصل ایک بڑی بغاوت کا پیش خیمہ بن گیا۔ محبت اور انصاف کی جیت کے لیے لوگ تیار تھے۔ شہزادی نورین اور ملن فقیر سلیم کی قیادت میں ظلم کے خلاف عوامی انقلاب زور پکڑ رہا تھا۔ محل میں بے چینی، گلیوں میں شور، اور دلوں میں ایک نئی امید جاگی ہوئی تھی۔ کاظم نے اپنی فوج تیار کی تاکہ محبت اور انقلاب کو کچل سکے، لیکن عوام کا جوش و جذبہ اس سے کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ سلیم کی حکمت عملی اور شہزادی کی حوصلہ افزائی نے عوام کو ایک مضبوط جھنڈا دے دیا تھا۔ یہ جنگ صرف فوجی نہیں تھی بلکہ دلوں کی جنگ تھی۔ شہزادی نورین نے اپنی شاہی حیثیت کو چھوڑ کر سچائی کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ سلیم نے اپنی روحانی طاقتوں کا مظاہرہ کیا اور عوام میں ایمان کا چراغ جلایا۔ آخرکار ظلم کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور محبت کی روشنی نے ہر اندھیرے کو مٹا دیا۔ بادشاہ بلند بخت نے خود کاظم کو روکا اور سلیم اور شہزادی کی جیت کو تسلیم کیا۔ شہزادی نورین نے کہا، عشق اگر سچا ہو تو وہ فتنہ نہیں، انقلاب بن جاتا ہے۔ یہی پیغام پوری ریاست نورستان میں پھیل گیا اور ایک نئی دور کی شروعات ہوئی جہاں محبت، انصاف اور آزادی کی حکمرانی تھی۔ اخلاقی سبق: جب محبت دل سے نکل کر حقیقی جذبے میں بدلتی ہے تو وہ صرف دو لوگوں کا معاملہ نہیں رہتی بلکہ معاشرے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔